Hello 7th standard. Today from this video onwards we will start working with social science, and in that we have three books. One is of history, one geography, and one civics. Civics, that is political life. Okay, this book is your civics book. Okay, now in this book we are going to study about how government is treating everyone equal, and how people of one democratic country living peacefully and cooperatively. All these things we are going to study in this subject. Okay, so we will finish with our very first lesson, and our first lesson is on equality. That is, सब लोग एक समान है. Okay, now if you have your textbook, you all can please open your textbook so that you can go along with my wordings and you can understand your topics more clearly. Okay, now the very first thing, if you see here in this line, hold this line, everyone are standing in line. Okay, why they are standing in line? They are standing in line because they are standing for vote. Okay, they have to give vote. It is election day and all are standing. Okay, see, teacher, trader, student, domestic worker, artisan, housewife, consultant, governor office, media person, unemployed and इंडस्ट्रियलिस्ट. जो भी है, अमीर या गरीब या कोई भी, सब लाइन में खड़े हैं. क्यों? वोट करने के लिए. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई बहुत अमीर है तो उसको लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा और वो आगे निकल जाए. Now from this line, two ladies are talking. Here down you can see this dialogue box. Two ladies are talking. That is कांता देवी एंड सुजाता, डोमेस्टिक वर्कर्स. दैट इज़ दूसरों के घरों में काम करके अपना इनकम अर्न करते हैं ये लोग. सो ये लोग दोनों बातें कर रहे हैं. इलेक्शन डे के दिन कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट. इलेक्शन डे के दिन कांता और सुजाता वोट करने के लिए लाइन में खड़े थे. एट दैट टाइम दे हैड अ टॉक विद वन अनदर. Isn't it good, Suja, that we can all vote as equal citizen for our country? Even Jain Sahib is standing in the line with us. Yes, Jain Sahib कौन? जो लास्ट में खड़ा है, that is अशोक जैन, इंडस्ट्रियलिस्ट. वो भी लाइन में खड़े हैं. तो ये अच्छी बात है. मतलब कांता देवी ये बोल रही है कि ये अच्छी बात है कि सभी लोग, हम सभी लाइन में खड़े हैं. एंड हमारे जो साहिब हैं, दैट इज़ हमारे जो बॉस हैं जिनके घर में मैं काम करती हूँ, वो भी लाइन में खड़े हैं. ओके, देन फर्दर गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. तो यहाँ तक की बात यही है कि जैसे कैंडिडेट्स इलेक्शंस के पहले आकर बोलने लगते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. तो हेयर कांता डिसाइडेड टू वोट टू सच लीडर हु हैड प्रॉमिस्ड विद देम दैट दे विल प्रोवाइड वाटर सप्लाई इन कांताज एरिया रेगुलरली. सो आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहेब. सो वोट करने के बाद जो उनका साहेब थे, दैट इज़ जैन, मिस्टर जैन, ही वेंट अवे इन कार एंड दीज बोथ लेडीज़ वर सिंपली स्टैंडिंग. एंड एज दिस लेडी वॉज वर्किंग इन कांताज हाउस, सॉरी साहेब जैन्स हाउस, तो वो उनको साहेब बुला रही थी. गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर and I have to take her to the hospital.
but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. तो now this lady is telling कि मेरी बेटी है और उसको बुखार है, मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे साहिब के घर जाकर काम करना होगा और फिर उनसे मैं कुछ एडवांस मांगूंगी। जब वो ऐसे बातें करते करते घर पे आते हैं, हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। सो after election, after voting, Kanta came at home. Kanta gave some hot liquid to her daughter, and then she told कि I am going for work now at Jan's house. After I come back in evening, I will take you to doctor. So while going from on the way, Kanta saw so much dirty area around her house. So she thought, it's no wonder that Gudiya falls ill often. The basti is never cleaned. बस्ती मतलब स्लम एरिया जहाँ पर वो लोग रह रहे होते हैं, वो तो साफ़ है ही नहीं, और इतनी गंदगी में ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि मेरी बच्ची बीमार हो गई। मतलब अगर सफाई रखोगे तो ही तो इट विल बी नीट एंड क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट। सो नाउ व्हेन कांता इज़ वर्किंग एट होम, so this lady, that is Jan's wife, spoke, make sure to do the corners properly. That is, उसको अपनी बेटी की भी टेंशन, लेकिन फिर भी she is doing mopping and all. So she is simply telling के ध्यान रखना, corners पे भी अच्छे से सफाई करना। Here's your advance, Kanta, but don't make a habit of it. Now as Kanta asked advance, so this lady gave advance to her, but she even told her that all the time she will not give advance to her. So see that, don't make it habit. Now you can take this. So Kanta is telling, no madam, I will not put this as my habit. I am really in need now. So in that evening only, just few more minutes Betty, Jain madam and Jain Sahib may stand in a line to vote, but they never have to do it when their children are sick. See, अब अगर आप ये लास्ट पिक्चर देखिए, people are standing in line and Kanta is standing by taking her daughter in her hands, right? So as she is not well, तो Kanta is telling to her बेटी that just wait for a few minutes, our turn is going to come. और मन ही मन वो ये सोचती है कि सुबह जब हम वोट करने गए थे तब जैन साहब हमारे पीछे लगे हुए थे लाइन में और हम आगे खड़े थे, लेकिन जब उनका बच्चे बीमार होते होंगे तो उनको इस तरह लाइन में कभी लगना नहीं पड़ता होगा। दैट इज़ हॉस्पिटल में तो वो जल्दी से जल्दी जाकर डायरेक्ट एंट्री लेकर डॉक्टर को मिलते होंगे, ओके। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ dialogues which are there. So now let us do with the reading part of this lesson, okay. The story above begins with Kanta standing in the line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in the line with her. Kanta recognizes her employer Ashok Jain. Employer मतलब जिसके जहाँ वो काम करती थी उसको उसने पहचान लिया। And Chotelal, her neighbor. In the democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6 book, is called Universal Adult Franchise. Universal Adult Franchise किसे कहते हैं? दैट इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ वोट करने का सिस्टम है, वहाँ पर जो मतलब एनी रिलीजन, पर्सन ऑफ एनी रिलीजन, आइदर रिच और पुअर, आइदर हैंडीकैप और वटेवर, बट हैविंग राइट टू वोट, दैट इज़ 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से ऊपर उनकी उम्र होती है, वो इंडिया में रह रहे हैं, उनके पास इलेक्शन कार्ड है, either they are ladies or gents or rich or poor or leader or beggar,
whatever, but they have right to vote. So that kind of right to vote is called universal adult franchise and is an essential aspect of all democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth and the communities she or he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others because each of them has one vote. सो गवर्नमेंट ने ये अपने अकॉर्डिंग जो रूल बनाया है वो गरीब लोगों को भी अच्छा लगता है। वोटिंग करते वक्त कोई ऐसा नहीं है कि आप तो लोगों के घरों में काम करते हो तो यू शुड स्टैंड बैक, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट सो आई शुड स्टैंड अहेड, और आई एम टीचर आई शुड स्टैंड फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है। वोटिंग करते वक्त गवर्नमेंट हैड मेड द रूल whosoever it might be but have to stand in line and wait for their turn. Okay, so Kanta was happy with this thing, but as her day goes on Kanta became less certain about what this equality really means. तो जैसे जैसे वोटिंग करने तो वो सुबह गई थी, लेकिन जैसे जैसे पूरा दिन बीतता गया, क्योंकि वोटिंग के बाद उसने देखा कि जैन साहब तो कार में बैठकर चले गए और फिर उसकी बेटी बीमार थी और फिर वो बेटी को कुछ पीने को देकर और फिर बाद में घर में काम करने चली, किसी के घर में काम करने जाती है और वहाँ पे वन लेडी इज़ सिटिंग ऑन सोफ़ा एंड शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। तो इक्वलिटी कहाँ है? देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि चलो आपकी बेटी बीमार है, आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ और आज मैं काम कर लूँगी, दिस ऑल्सो कैन बी डन ना, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। ओके, सो उसी तरह से लेटर दे आर टेलिंग अबाउट हेयर्स योर एडवांस। ओके, तो कांता को पैसे भी मिल गए थे, लेकिन फिर बाद में जब वो शाम को लेकर गई डॉक्टर के पास अपनी बेटी को, एट दैट टाइम शी रियली फेल्ट वेरी बैड टू स्टैंड इन लाइन एंड वेट फॉर हर टर्न एज हर डॉटर वॉज रियली वेरी सिक। ओके, देन what is it mean? What is it that makes Kanta unsure? Let's take a look at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick but she cannot take the day off from work because she need to borrow money from her employer to take her child to the doctor. Her job as the domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कांता अपनी बेटी को लेकर गई एंड शी वॉज स्टैंडिंग इन लाइन, बट ये लाइन सुबह की लाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट थी। वोटिंग करते वक्त जो लाइन थी वो टीचर, आर्टिसन, जो भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट, सभी लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जो लाइन थी उसमें ज़्यादातर गरीब लोग ही खड़े थे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ गवर्नमेंट ने इक्वलिटी बनाई है, लेकिन क्या रियली इक्वलिटी है इस कंट्री में? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक श्योर अबाउट इट। Okay, so in this video I will stop here only. You just go through these dialogues, you just go through these all names and all. No need to learn, it's not for learning, and you just go through this. In this you have only one meaning, that is universal adult franchise, and other कांता मॉर्निंग में किस तरह से सोच रही थी और इवनिंग में उसने क्या सोचा, that is all mentioned here on this page. Okay, we will continue our next part of the lesson in my next video. Bye bye, take care everyone, and study well, understand well by all the videos. Okay students, take care.